टाइटल टेक्स्ट बी एफ आगरा में करणी सेना का राणा सांगा जयंती पर प्रदर्शन, एक विस्तृत विश्लेषण। ऑथर डेट 12 अप्रैल 2025। बिगिन डॉक्यूमेंट मेक ए टाइटल। उत्तर प्रदेश के आगरा में 12 अप्रैल 2025 को राणा सांगा की जयंती के अवसर पर करणी सेना द्वारा आयोजित बैककोट रक्त स्वाभिमान सम्मेलन ने न केवल भारी भीड़ जुटाई, बल्कि ये कई विवादों और हंगामे का केंद्र भी बन गया। यह आयोजन कुबेरपुर मैदान में हुआ, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के एक विवादित बयान के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस लेख में हम इस घटना के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, प्रभावों और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सेक्शन इन टेक्स्ट बी है विवाद की जड़, रामजीलाल सुमन का बयान। इस पूरे विवाद की शुरुआत सपा सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। सुमन ने कहा था कि राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था और उसने इब्राहिम लोदी को हराया। यह बयान राजपूत समुदाय और विशेष रूप से करणी सेना के लिए अत्यंत आपत्तिजनक था, क्योंकि राणा सांगा मेवाड़ के एक महान शासक और वीर योद्धा के रूप में इतिहास में सम्मानित हैं। उनके इस बयान ने क्षत्रिय समाज में आक्रोश की लहर पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप करणी सेना ने आगरा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई। सेक्शन इन टेक्स्ट बी रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, आयोजन और भीड़। करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती को बैककोट रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आयोजकों का दावा था कि इस कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से करीब 80,000 कार्यकर्ता आगरा पहुंचे। यह सम्मेलन कुबेरपुर मैदान में आयोजित किया गया, जहां भारी भीड़ ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज की, बल्कि तलवारें और डंडे लहराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। सम्मेलन स्थल पर भगवान राम, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह और राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के पोस्टर लगाए गए थे। कई कार्यकर्ता केसरिया, पीले और लाल रंग की पगड़ियां पहने हुए थे, जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को दर्शाता था। इस आयोजन को करणी सेना के साथ साथ संयुक्त क्षत्रिय संघ और संयुक्त सनातन संघ का समर्थन प्राप्त था। सेक्शन इन टेक्स्ट बी एफ पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था। इस बड़े आयोजन को देखते हुए आगरा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएस बड़ी ई जवान तैनात किए गए। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की भी तैनाती की गई थी। पुलिस ने 1,200 हेलमेट और 1,000 डंडों का इंतजाम किया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रामजीलाल सुमन के आवास के आसपास भी सुरक्षा को और सख्त किया गया, क्योंकि करणी सेना ने पहले 26 मार्च को उनके घर पर हमला किया था, जिसमें तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी। हालांकि सम्मेलन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन आयोजन के दौरान कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। सेक्शन इन टेक्स्ट बी एफ करणी सेना का प्रदर्शन और नारेबाजी। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उनके नारे मुख्य रूप से रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे। कार्यकर्ताओं ने तलवारें और डंडे लहराए, जो उनके आक्रोश और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। कुछ कार्यकर्ताओं ने सुमन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इसे बैककोट ट्रेलर करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो और बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। सेक्शन इन टेक्स्ट बी एफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस आयोजन और विवाद ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचाई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने करणी सेना को नकली करार देते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जोड़ा। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने करणी सेना को खुली छूट दे रखी है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है। वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने करणी सेना को अपना समर्थन दिया। उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं से आगरा पहुंचने का आह्वान किया। यह समर्थन क्षत्रिय समाज के बीच राजा भैया की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। सेक्शन इनटू टेक्स्ट बी एफ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। राणा सांगा जयंती पर करणी सेना का यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक या सामाजिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निहितार्थ भी थे। राणा सांगा को राजपूत समुदाय में एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो स्वाभिमान, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। उनके खिलाफ किसी भी तरह का अपमान इस समुदाय के लिए अस्वीकार्य है। हालांकि इस आयोजन ने कुछ गंभीर सवाल भी उठाए। सोशल मीडिया पर इस बात पर चिंता जताई कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐतिहासिक विवाद के लिए एकत्र हुए, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ऐसी एकजुटता कम ही दिखती है। कुछ ने इसे समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण और भावनात्मक मुद्दों के दुरुपयोग के रूप में भी देखा। सेक्शन इनटू टेक्स्ट बी एफ इतिहास और राणा सांगा की भूमिका।
राणा सांगा, जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह प्रथम था, 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। वे अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। खानवा के युद्ध 1527 में उन्होंने मुगल सम्राट बाबर का सामना किया था, जिसमें वे घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या राणा सांगा ने वास्तव में बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। कुछ का मानना है कि यह एक रणनीतिक कदम था, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण मानते हैं। सेक्शन टेक्स्ट बी एफ आगे की राह। करणी सेना का यह प्रदर्शन एक बार फिर यह दर्शाता है कि भारत में इतिहास और संस्कृति से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हो सकते हैं। रामजी लाल सुमन का बयान और उसका विरोध न केवल राजपूत समुदाय की भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे राजनीतिक बयानबाजी सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। आगे चलकर इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और तथ्य आधारित चर्चा की आवश्यकता है। इतिहास को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन उसे वर्तमान में तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही समाज को उन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा जो विकास और प्रगति से जुड़े हैं। सेक्शन इन टेक्स्ट बी एफ निष्कर्ष। आगरा में राणा सांगा जयंती पर करणी सेना का प्रदर्शन एक ऐसी घटना थी जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर कई सवाल उठाए। यह आयोजन न केवल एक समुदाय के स्वाभिमान का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत में इतिहास और पहचान से जुड़े मुद्दे कितने जटिल और संवेदनशील हैं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जिम्मेदार बयानबाजी और आपसी समझ